वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पागल बॉय आजाद स्वागत है। हंसो और हंसाओ। गुरुजी कुछ लोग आपको बहुत बुरा बोलते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कौन लोग हैं, एक दीदी हैंगी दो तीन, वो आपको बहुत बुरा बोलती, कहती है गुरुजी ढोंगी हैं, गुरुजी बिजनेस कर रहे हैं, गुरुजी व्यापार कर रहे हैं। गुरुजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, उनसे बोलो तुम भी कर लो बिजनेस। और हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहते तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ। और ये भी कहती है कि गुरु मंत्र कुंवारी लड़कियों पर नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बोली कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम आगे जाके प्रॉब्लम होगी। मैंने कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वालों को भी नहीं है। बोल दिया करे सूप न खा, चुप रहे। मुझे मोदी जी से मिलवा दो, मैं उन्हें थोड़ा सा गुरु मंत्र दे दूं कि कैसे देश को चलाना है। स्कूल कभी नहीं गया मैं। कौन सा मंत्र दोगे? बस उनको कुछ गुप्त मंत्र दूंगा जो प्रकाशित नहीं जा सकते, वो हमारे हिसाब से काम करे, तब देश की देखियो कैसे चलता है। कैसे सतयुग आ जाएगा गुरुजी, सतयुग आ जाएगा। बताइए। पहले एक का सुन लो। ये बताओ, आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ती हो? हाँ। ये बताओ, आप खुद एक लड़की हो, एक बहन हो, एक बेटी हो। ये बताना मुझे कि आज स्कूलों में, कॉलेजों में लड़कियां लिव इन में और प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के अधिकांश परसेंट भी आप बता दो मुझे, कितने परसेंट लड़कियां आजकल ये चक्कर में पड़ जाती हैं कॉलेज स्कूलों में? बताओ जरा, आप बताओ। देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लड़कियां कॉलेज स्टूडेंट में चक्कर में पड़ती हैं। पढ़ती हैं कि नहीं, बताओ। 1%, 1%, 1 या 2%, 99% अपने माँ बाप का सुनती है। ऐसा नहीं है। यदि ज्यादा हमारी ही बात न मानो, कुछ पति की भी मानो। इससे वो पति चिढ़ते होंगे मेरे से कि मेरी तो सुनती नहीं है, महाराज की सुनती है। सही कह रहे हैं गुरुजी। तो आप कहेंगे अगर दीन था, मैं दीन का आपके हर बात मानती हूँ, तो इसलिए वो चिढ़ते हैं। अब दिन भर तुम गुरुजी गुरुजी करोगी तो उसको गुस्सा आएगी। और आपके सुबह से लेकर आपके ही मैं कथा में सुनती रहती हूँ, तो वो गुस्सा होते हैं। तो फिर थोड़ी सी उनकी भी बात मान लिया करो। ये भी हम कहते हैं कि पति का सुख ही पत्नी का सुख हो, और पत्नी का सुख ही पति का सुख हो। यही समर्पण है रिश्तों के। इसी से रिश्ते चलते हैं। और रिश्तों में एक का समर्पण नहीं होता कि पत्नी का या पति का, दोनों का समर्पण हो, दोनों मिलकर के एक हो जाएं। तो आप भी उनकी बात मान लो, वो भी आपकी बात, तो आप भी उनकी बात मान लो, वो भी आपकी बात मान लो। तो आप सारी बहनों ने, जबकि आप मुस्लिम हैं, तो आपने हिंदू लोगों से विवाह क्यों किया? जहाँ प्यार वहाँ कर लिया। अब क्या हिंदू मुस्लिम देखना, जब भगवान नहीं लड़ रहे तो हम इंसान क्यों लड़ रहे? हाँ, इंसानों को नहीं लड़ना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हम बहुत खुश है जो आप बिहार में आए। अच्छा, बहुत ज्यादा खुश है। आपका हम कथा हमेशा टीवी पर, मोबाइल पर हमेशा देखते हैं। खुश रहिए। बहुत खुश है गुरुजी, आपको हम क्या कहें, बहुत ज्यादा खुश है। कुछ कहो। गुरुजी, कुछ तो नहीं, भगवान के दुआ से सब चीज ठीक ही है, लेकिन मैं अपने ही शरीर से मैं बहुत लज्जान रहती हूँ। क्या हो गया आपको? गुरुजी, जब से मुझे करंट लगा तब से मैं बीमार ही रहती हूँ। कौन सा करंट? बिजली वाला। बिजली वाला? जी गुरुजी। तो काहे लग गया? तार पकड़ने गई थी आप? पढ़ने की उम्र में तो शादी करा दी। शादी के बाद आपके पति पढ़ा रहे हैं आपको? हाँ, पढ़ा रहे हैं गुरुजी। अच्छे हैं पति आपके? तो कुछ जैसे पसंद आ जाती है, मुझे खरीदने का मन करता है। अगर मम्मी हो या पापा हो या कोई भी हो, कहता अभी पैसे नहीं है, अभी मत लो। तो मम्मी पापा क्यों दिलाएंगे? अब शादी हो गई, अब पति दिलाएंगे जो दिलाएंगे। मम्मी को काहे परेशान कर रही हो? पति आपको क्या नहीं दिलाए? आपको क्या पसंद आया था? कोई भी चीज जैसे पसंद आता है। देखो, पति के जो बजट में हुआ करे वही पसंद किया करो। 2-4 किलो सोना पसंद कर लो, हीरा पसंद कर लो, कैसे दिला पाएगा? आपके पति के बजट का, पति कितना कमाते हैं? 12 से 20 हजार सैलरी है इसकी। 1200। आप कौन हो? बीवी है मेरा। बीवी है कि धर्म पत्नी। और आप कौन हुए? धर्मपति। कितने साल के हो आप? 25 साल उम्र हो गया। तो शादी कब हुई आपकी? ये साल भर हुआ अभी। कितना कमाते हो? वही हो जाता 25,000 महीने का। तो पत्नी को दिलाया करो जो उसको पसंद आए। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। क्यों करती हो आप? पता नहीं महाराज, मेरे मन में माँ बाप के लिए जरा भी धारणा नहीं है। गुरुजी, ये बोलती है कि भगवान आ जाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। गुरुजी, इतना माँ बाप को हम लोग को मार दिया गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मैंने क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरुजी, और मैं सब गम भूल गई। गुरुजी, आपका 2 साल से कथा सुन रही हूँ। आप बात कराओ बेटा। अब सुनो, ये सारी जो गलत धारणाएं आपने मन में बना रखी हैं, इन सारी गलत धारणाओं को समाप्त करके, और आप अपनी
आप अपनी माँ की सेवा करो। आप बिल्कुल माँ बाप को सॉरी बोलो तुरंत। सुनो सुनो, ऐसे ही ऐसे कान पकड़ो और बोलो माँ। आज के बाद मैं अपने माँ बाप को कभी भी नहीं मारूंगी, दोनों के सामने। हाँ, अब नहीं मारना। कुछ बहुओं की ऐसी भी क्या विद्या है कि अपनी माँ से ही बेटे को दुश्मन बना दिया। ये भी एक पढ़ाई पढ़ती होंगी कुछ बहुएं ऐसी है ना। हम लोग अग्रवाल हैं, हमारे में बेटी के घर का खाते नहीं है, पहनते नहीं है। हम भी बेटी की शादी की अगर कुछ खा लिए तो हम पैसा पकड़ा के आते हैं कि दोस्त न लगे। उसके माँ बाप है 4 टाइम खाते हैं, ऊपर से दुकान से कपड़ा भी भर के ले जाते हैं 20,000 का। मेरे बेटा पैसा भी नहीं मांगता है उनसे। बेटे की दुकान है, कपड़े की दुकान है, अच्छी है दुकान। मैं भी दुकान में बैठती हूँ। तो मतलब एक ही दुकान में बेटा ही बैठता है, आप लोग ही बैठते हैं? मैं जो पूरा पैसा गायब करते जा रहा है, ये मेरे पति हिसाब नहीं लेते हैं कि ये रूस जाएगा, घर छोड़ के चला जाएगा। पैसे की कोई दिक्कत नहीं महाराज जी, मुझे बस ये चाहिए कि मेरे बेटा मेरे से बात करे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी आपसे बात करते समय हमारी धड़कन 82 बार धड़क रही है इस समय। क्यों? बात तो कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई में डिस्टरबेंस आती है, किसी की याद आ जाती है या ऐसा कुछ मैटर थोड़ा बहुत। किसकी याद आती है? कृष्ण भगवान की याद आ जाती है। झूठ बोल रहा है गुरुजी। ये छोटे भाई हैं, इन पबजी बहुत खेलते हैं, थोड़ा सा इनको 2 मिनट के लिए। फ्री फायर है, पबजी नहीं है। अरे फ्री फायर के चक्कर में एक लड़की बांग्लादेश चली गई भारत की। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, आप इन्हें समझाओ कि ड्रिंक नहीं करे। हस्बैंड है कि पति है? मेरे पति हैं। तो हस्बैंड कौन है? ये पति है कि हस्बैंड है? पति है। तो हस्बैंड कौन है? हस्बैंड है इसलिए तो पी रहे हैं, पति होते तो परमेश्वर होते। चलो बात करा। दारू के बिना मन ही ना लगता गुरुजी। पत्नी में ना लग रहे हो मन लाला? पत्नी में लगता है, लेकिन दारू छोड़ने का ही मन ना करता। दारू जब पीता हूँ गुरुजी तब टेंशन मुक्त हो जाता हूँ, लेकिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ तो बहुत मजा लगता है गुरुजी। और ड्रिंक करते हैं 2-3 घंटे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है गुरुजी, लेकिन मैं इस लत को छोड़ना चाहता हूँ। नहीं गुरुजी, मैं शराब आज के बाद मैं राधे कृष्णा की कसम खाता हूँ हाँ। कि मैं आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा। इसकी वजह से मैंने ये जाप लिया है। अब शराब नहीं पियोगे? नहीं शराब पीऊंगा, ना ही कुछ करूंगा। जो मेरे दोस्त यार गंदे लोग थे, मैं उनको भी सलाह दूंगा कि दारू नहीं पीना है। आपके सब उम्र में तो बड़ा मेरा बेटा है, दामाद है, सब है। अच्छा। तो छोट बेटा माने थे, लेकिन हमारा आत्मा में चल रहा था, ये बात कोई नहीं जान रहा था कि अबर हम मरे, अबर में हम मरे तो आप पति रूपे मिले अगला जन्म में। कौन मिले पति रूप में? आप। ये प्रश्न हमारा गलती हो गया, पाप हो गया ना हमरा से। मन में सोचे थे, मन में तो हमारे पति आप बन गए। तो तुम अगले जन्म की तैयारी करे बैठी हो। आपके सब उम्र में तो बड़ा मेरा बेटा है, दामाद है, सब है। अच्छा। तो छोट बेटा माने थे, लेकिन हमारा आत्मा में चल रहा था, ये बात कोई नहीं जान रहा था कि अबर हम मरे, अबर में हम मरे तो आप पति। मेरी शादी नहीं हुई, भैया की हो गई। तो आप काहे नहीं कर रहे हो शादी? मैं नहीं करूंगा। क्यों? वो कोई समस्या है। राधे राधे महाराज। आप में कोई समस्या है? जी। तो आप शादी नहीं कर पाओगे? जी महाराज जी। तो आपका मन है शादी करने का? नहीं। तो आप क्या करोगे फिर? कुछ नहीं, राधे राधे बोलेंगे, वृंदावन में डोलेंगे। तो शादी क्यों नहीं करना आपको? क्यों नहीं कर सकते? नहीं गुरुजी, वो आपसे बोल नहीं सकता। अच्छा, कोई शारीरिक समस्या है? जी सर। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपके लिए मैं अपना खुद से एक भोजपुरी में गीत लिखी हूँ। स्वागत बाराउर, स्वागत बाराउर, स्वागत बा मंडक में दिहानी पधार गुरुजी, स्वागत बा रक्सौल में दिहानी पधार गुरुजी, स्वागत बा, स्वागत बाराउर मंडप पर दिहानी पधार गुरुजी, स्वागत बा रक्सौल में दिहानी पधा गुरुजी, स्वागत चंपारण में दिहानी पधार गुरुजी, स्वागत बा शारदा के फूल बाटे दिलावे हाथरिया, आरती सजावले बानी नेहा के दिया,
इया आरती सजल बानी नेहा के दियारी कोरी राउर दसनोहा जोड़ी नमस्कार राउर करीला बड़ी भाग राम अइले संवारी के घर देखत अगर आइल मन खुशी से निर्ढाड़ चाहता मन चाहता लोरवे से दी पाँव पाखा मन चाहता राउरी चरनिया में हमारो आचारिया सेवा में बिछौले बानी फूलावा के कलिया स्वागत बा राउर स्वागत बा बढ़िया बा, बढ़िया स्वागत बा। बा मंडप पे दिहानी पादा गुरुजी स्वागत बहुत सुंदर बा। कैसन बा? बहुत सुंदर बा, बढ़िया बा। छोटी बहन है जो थोड़ी ज्यादा ही चिल्ला चिल्ला के बात करती है, तो ऐसा नहीं रहता है। ससुराल में जाके थोड़ा आवाज कम रखना पड़ता है। 500 का नोट ऊपर से गिराओगे उसमें आवाज नहीं होगी, और 1 रुपए का सिक्का उछालोगे नीचे गिराओगे तो उसमें खन्न से आवाज होगी। जो सस्ता व्यक्ति होता है, जिसकी कीमत कम होती है, उसकी आवाज ज्यादा होती है, और जो कीमती होता है उसकी आवाज कम होती है। उसको बोलना कि अपनी कीमत बढ़ाओ, आवाज नहीं। और ये प्यार देखो ऐसा है ना, कुछ चीजें पर्दे के अंदर की होती हैं। पति पत्नी में कितना प्रेम है ये समाज को बताने की जरूरत नहीं है। ना गुरुजी, कुछ ये चीजें तो बताने से नजर लग जाती है, इसलिए कुछ चीजें अंदर रहें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आपका प्रेम कितना है ये जमाने को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पत्नी आपकी अच्छी है, आप भी अच्छे हो जाइए, खुश रहिए। राधे राधे। अपना उसके प्यार वाला रिप्लाई मत कर देना, नहीं तो उसका कभी पति नहीं। खतरे में पड़ गुरुजी जाएगा। कभी नहीं किया है, लेकिन वो हमेशा ये कहती है कि तुमने हमारे साथ गलत किया, तुमने हमारी जिंदगी बेकार कर दी। क्या बेकार कर दी? पता नहीं क्यों कह रही है, वो भागने को तैयार थी हमारे साथ। आप नहीं भागे? मैं नहीं, मैं अटल था क्योंकि नहीं है मेरी मम्मी अब है। अब जहाँ उसकी शादी हुई है तो वहाँ से भी भागना चाह रही है। अब भी वो मैसेज का रिप्लाई कर देती हैं, लेकिन मैं हर जगह से ब्लॉक कर देता हूँ। आप कितने साल के हो? मेरी एज है 21। 21। तब आप कितने उम्र के थे? मैं मतलब 12th क्लास में था उस टाइम पे। ऐसा था, वो लड़की रिलेशन की थी, आपके परिवार की थी? जी प्यार हुआ था, लेकिन घर वालों के कारण हमने सोचा। लेकिन वो ये बार बार यही बोलती है कि तुमने हमारी जिंदगी बेकार करी। शादी के बाद तो बेकार हो ही जाती है कुछ लोगों की, वरना शादी के पहले वो ज्यादा खुश रही होगी। इसलिए कहता हूँ हर लड़के की एक बहन जरूर होनी चाहिए, कि जब वो किसी बहन की ओर देखे तो उसे ये भी याद रहे कि तेरी बहन भी बाजार में निकलती है। यदि हर लड़के अपनी अपनी बहनों की तरह औरों की बहनों का सम्मान करने लग गए तो आपकी बहन दिन के आए या रात को आए, कोई उसे गलत नजर से नहीं देखेगा, क्योंकि आप सबकी नजरें एक सी हो जाएंगी। कि मैं जब से पैदा हुई हूँ मेरे घर वाले अब शगुनी मानते हैं। अब मेरे बच्चे हुए तो घर में जब भी कदम रखते हैं बोलते हैं मैं दुकान नहीं चलती, ये नहीं चलता। तो शादी ऐसे घर में कर दी कि वो लोग जबरदस्ती करना, ससुर भी जबरदस्ती करता। अभी मेरे बच्चे को बेच रहा था तो 2 साल पहले मैंने घर छोड़ दिया। अभी पब्लिक कहती है दूसरी शादी कर ले। आपके बच्चों को कौन बेच रहा था? मेरा हस्बैंड। हस्बैंड आपके बच्चों को बेच रहा था? किसके हाथ बेच रहा था? ये नहीं पता, मैंने रिकॉर्डिंग सुना। 15 दिन का था जब मेरा बेटा, तो अस्पताल में थी जब ही मारता था। और अभी तो मेरा पति क्यों मारते हैं आपको? मेरे 10 महीने भी नहीं हुए थे शादी को। क्यों मारते हैं ये मुझे नहीं पता चला, बस पैसों के लिए बोला मकान नाम करवाओ, गाड़ी दिलवाओ, दहेज मांगो। तो आपके पास मकान है? नहीं, मम्मी का है ना, उसे अपने नाम करने को बोलते। तो भाई मम्मी कैसे नाम करेगी? यही तो उसको समझाना चाहती हूँ, समझ में नहीं आता। तो पति आपके कहाँ हैं? वो अलीगढ़ से आगे रहते हैं। तो उनको ले आती, हम समझाते। नहीं, मैं नहीं रहती उनके साथ, 2 साल हो गए। फिर आप किसके साथ रहती हैं? मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूँ। आप क्या करती हैं? मैं तो थोड़ा बहुत ऑनलाइन काम कर लेती हूँ, वैसे बाहर काम करने जाती हूँ तो बच्चे की वजह से काम नहीं मिलता। और अभी सब लोग यही बोलते हैं कि माँ भी गलत और हस्बैंड भी गलत, तो तू ही गलत होगी। मतलब ऐसे कैसे? बाप को प्रॉब्लम दे रही है वो, फिर बाप सीधा है तो कुछ कहता नहीं। मैंने रंगे हाथ पकड़ी भी है मेरी माँ, फिर भी नहीं मानते कि उसको छोड़ दे, बच्चों का साथ दे। रंगे हाथ पकड़ा आपने? मेरी माँ को। माँ को किसके साथ रंगे हाथ पकड़ा? एक डॉक्टर था उसके साथ। तो आपकी माँ आपके पिता को धोखा दे रही है? हाँ, और मुझे वो पसंद नहीं कि कोई गलत करे। वो मतलब तो आपकी माँ किसी और के साथ चक्कर में है? हमारे पैदा होने से पहले से। तो आपके पिता को ये बात पता है कि आपकी माँ किसी और के साथ चक्कर में? सब कुछ पता है। तो पिताजी रोकते नहीं है? नहीं, क्या तो रही हो, सीधे हैं और सब कुछ माँ के नाम पर कर दिया है। इस वजह से एक ही बात कहती है, घर से निकाल दूंगी। तो कितने भाई हैं आपके? मेरी 2 भाई, एक छोटा एक बड़ा। तो भाई लोग नहीं रोकते माँ नहीं, पैसा चाहिए उन्हें भी। अब मैंने क्या गलत किया है? आजकल कुछ लोग ऐसा ही कर रहे हैं कि जैसे पति की सैलरी वैलरी कम है, इनकम कम है, तो कुछ लोग, सब नहीं, कुछ की बात हम कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, किसी के साथ सेट हो गए
सेट हो गए तो वहां से पैसा लेते रहे, अपना काम करते रहे, गृहस्थी चलाते रहे और अपना चरित्र बेचते रहे। ये चरित्र बेचना सही नहीं है। ना वो डॉक्टर साहब सही कर रहे हैं, ना तो आपकी माँ सही कर रही है। नहीं गुरुजी, ये बता दूं, मेरे पापा कम नहीं कमाते, पूरा रातों दिन मेहनत करते हैं। परचूनी की दुकान है खूब बड़ी, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता। माँ का? हाँ, उसको कितना भी समझा लिया तो मुझे बेल्टों से मारा, खाना भी नहीं देती थी, फिर शादी कर दी इसी वजह से कि अब ये नहीं रहने देगी मुझे। तो आपके जो भाई हैं उनके साथ अच्छी है माँ? बिल्कुल अच्छी नहीं है, पैसा देते हैं जब तक अच्छी है। मैंने टीचिंग की, मैं पैसा देती थी तब तक अच्छी थी मैं भी। मतलब जैसे कहते हैं ना, प्यार मैंने पैसों से खरीदा है। तो आपकी माँ कैसी है बता, बच्चों से प्यार ही नहीं करती? वो डॉक्टर साहब के प्यार में पड़ गई ना। मेरे रिश्तेदार भी कहते हैं कि तुम लोग जहर खा लो, उसे फर्क नहीं पड़ता, तेरा बाप भी जहर खा ले, लेकिन वो उसको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं तो जहर वहर मत खाओ, आप लोग अपनी जिंदगी जियो। उनको समझा ही सकते हैं, नहीं समझ में आए तो क्या। जिसके पैरों में बिमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। तो भाई जिसके पाँव में कांटा नहीं लगा वो क्या जाने दर्द क्या होता है। तो जिसने भक्ति नहीं की वो क्या जाने कि भगवान क्या होते हैं। आप नहीं पढ़े ना, लेकिन आपकी पत्नी पढ़ेगी तो आपके बच्चों को जो स्कूल में होमवर्क मिलेगा उस होमवर्क को कौन कराएगा। आप तो पढ़े नहीं हो तो आप बच्चों को होमवर्क नहीं करा सकते। इसलिए स्त्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ताकि बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या उन्हें होमवर्क मिला है, उस पर माँ की पूरी नजर होनी चाहिए। बच्चों का संस्कार बनाने में स्त्रियों का हाथ हो। पैसा देते हैं जब तक अच्छी है। मैंने टीचिंग की, मैं पैसा देती थी तब तक अच्छी थी मैं भी। मतलब जैसे कहते हैं ना, प्यार मैंने पैसों से खरीदा है। मैं प्रिंसिपल को बोलती थी कि मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा देना, जिससे कि थोड़ा थोड़ा प्यार तो मिलता रहे माँ का। तो आपकी माँ कैसी है बता, बच्चों से प्यार ही नहीं करती, वो डॉक्टर साहब के प्यार में पड़ गई ना। मेरे रिश्तेदार भी कहते हैं कि तुम लोग जहर खा लो, उसे फर्क नहीं पड़ता, तेरा बाप भी जहर खा ले, लेकिन वो उसको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं तो जहर वहर मत खाओ, आप लोग अपनी जिंदगी जियो। उनको समझा ही सकते हैं, नहीं समझ में आए तो क्या। मैंने ये बात इसलिए बोली है क्योंकि मेरा ससुर भी देखता है। तुम्हारी चीजें देखने से क्या फायदा जब तुम अमल नहीं कर सकते तो। कौन ससुर देखता है? मेरा मतलब इसके दादा, वो देखते हैं आपकी न्यूज वगैरह ये चीजें। कथा? हाँ, कथा देखते हैं, तो इसलिए मैंने कहा। और फिर वो जबरदस्ती करने की कोशिश की है, मेरे को मारे थे। मेरे देखो अभी बाल किसके साथ जबरदस्ती? मेरे साथ में। मैं शादी से गई, मतलब निलाना धुलाना ये सब मेरे को बोले। तो आपके ससुर जी आपके साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं? हाँ, तो मैंने इसलिए घर छोड़ दिया, कुछ बच्चे की वजह से छोड़ दिया। अभी ये ऊपर से गिर गया था, इसकी दोनों आंखें खराब हो गई थी, माइंड की हड्डी टूट गई थी। फिर बाप को मैंने फोटो भेजा इसके पिता को, वो आया तक नहीं। और यूँ समझ लो कि तो अभी बच्चा ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। अब ये बोल दिया अभी दोबारा से चेकअप करवा लो, तो पैसा नहीं है। तो अभी मैंने कहा ठीक है, तो फिर अभी मैं करवा नहीं पाऊंगी। चलो आप अच्छा है, कमाओ और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, संस्कारवान बनाना अपने बच्चे को। अभी आपसे कोई जैसे मतलब मेरा बच्चा पढ़ जाए, यहाँ पर कोई कुछ हो सकता है। अभी तो बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए तब सोच सकते हैं, पर अभी तो आपका माँ का जरूरत है। अभी कितने साल का है? होली पे 2 साल का हुआ है। 2 साल, अभी 2 साल का, अभी तो आपकी जरूरत है ना उसे। काम की वजह से मुझे करना पड़ रहा है, काम नहीं मिल रहा, बताओ कैसे। काम थोड़ा बहुत कर लीजिए और मिल जाएगा काम भी। आपको पता है ना, जिसके भी मैं कोई बड़ी बूढ़ी हूँ नहीं, तो पता है सब लोग चरित्र पे उंगली उठाते हैं, देखते हैं, वही फिर मेरे को मन नहीं करता फिर कि किसी के यहाँ काम कैसे करूँ, खाना बनाने का करूँ, कोई भी काम करूँ। होटलों में काम किया, बर्तन वर्तन साफ करने का, सब कुछ किया, जबकि सब कहते हैं तो बनिया खानदान से है। फिर भी कोई बात नहीं, समय है अभी। आप बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, बस बच्चे का ध्यान रखो। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपका बच्चा है, उसे पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और हर बुराई से बचाना, उसे अच्छा संस्कार देना। इसलिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ एग्जाम वगैरह देने की। अभी दिसंबर में मैंने रेलवे का एग्जाम दिया है। अच्छा, भगवान करें आपका हो जाए सिलेक्शन। यही तो पहले पुलिस की तैयारी के लिए बोला था। भगवान सुखी रखें। राधे राधे। मेरे पिताजी हैं महाराज जी, वो रजनीगंधा बहुत खाते हैं। अब उनको वही सितारों ने सिखा दिया, दाने दाने में केसर का दम, तो वो भी लगा रहे हैं दम, है ना, और हो जाएंगे जल्दी से बम, क्योंकि इसी तरह खाते रहेंगे यदि, है ना। क्या खा रहे हैं? रजनीगंधा। तो उनसे बोल आए हैं वो? नहीं आए तो नहीं, अभी कहीं साइड पे ही है, मेले में ही। बोलना ना खाएं, कैंसर होता है गुटके से। महाराज जी बहुत समझाते हैं, नहीं मानते हैं। गुरुजी जी मेरा एक प्रश्न है। बोलो। तो कृष्ण भगवान प्रेम किए सिर्फ राधा जी से क्यों, और उनकी इतनी सारी बीवियां हैं उनसे क्यों नहीं? सबसे प्रेम किए बेटा भगवान। भगवान तो आपसे भी प्रेम करते हैं, नहीं करते आपसे? प्रेम ना करते तो भगवान आपको आंखें कैसे देते, चलने को पांव कैसे देते? भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं। कुत्ते से भी भगवान प्रेम करते हैं, बिल्ली से भी, भगवान पक्षी से भी प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान का वाहन गरुण है, गरुण जी। करते हैं कि नहीं? भगवान सांप से भी प्रेम करते हैं, इसलिए शंकर जी सांप को गले में लटकाए रहते हैं। प्रेम है तब ना। ऐसे ही बेटा भगवान सबसे प्रेम करते हैं। राधा और रुक्मणी
ये अलग अलग नहीं है बेटा। भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, उनसे भी प्रेम है, राधा जी से भी। राधा भी तो भगवान की पत्नी है। सबसे प्रेम करते हैं भगवान, जीव मात्र से प्रेम है भगवान का। आपको ऐसा किसने बोला कि भगवान पत्नियों से प्रेम नहीं करते? किसने बोला था? कोई नहीं। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि नहीं प्रेम करते? भगवान ने सबको एक एक महल बना के दिए, सबके गर्भ से 10-10 बेटे और एक एक बेटी हुई। हर पत्नी के द्वारा भगवान की संतान हुई, और सबके साथ भगवान प्रेम से रहते हैं। पुराणों में लिखा है कि भगवान प्रेम से रहते हैं। आपको किसी ने गलत जानकारी दे दी कि भगवान प्रेम नहीं करते पत्नियों से। भगवान तो देखो सबसे प्रेम करते हैं, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी जीव जंतु सबसे, क्योंकि सब उन्हीं की संतान है। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। अंदर रहे तो ज्यादा अच्छा है। कहाँ की है? उत्तराखंड की है गुरुजी। तो आपको कहाँ मिल गई? फेसबुक से। फेसबुक से मिल गई जी। तो आपको हो गया प्यार जी। फेसबुक से प्यार स्टार्ट हुआ मतलब जी। तो इंस्टाग्राम तक पहुंचा के नहीं? गुरुजी उससे इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता। वो जब आएगा जी तो कहीं वहां दी एंड ना हो जाए। गुरु मंत्र क्यों लेना चाहिए? जैसे कि भगवान जी पूजा स्वीकार तभी करते हैं, ऐसा है? जब जैसे विवाह करना जरूरी होता है जी, विवाह के बाद ही यदि संतान हो तो वह संतान श्रेष्ठ है। यदि किसी को विवाह के पहले बच्चा हो गया तो वह संतान, हमारे सनातन में इसकी मान्यता नहीं है। ऐसे ही इसको बंद कर दो। ऐसे ही गुरु मंत्र लेने के बाद ही जब गुरु के द्वारा वह मंत्र प्राप्त होता है तो वह मंत्र गुरु के द्वारा, जैसे सिंदूर तो आप चुटकी भर बाजार से 2 रुपए का खरीदो, अब कोई लड़की जाके अपने से मांग भर ले, सिंदूर ले आए, सिंदूर तो मिल ही रहा है जी। लेकिन जब तक पति सिंदूर ना लगाए माथे पर, जब तक पति मांग ना भरे, तब तक इस मांग की कोई मान्यता नहीं है। सुहागन तभी कही जाएगी जब पति मांग भरे। खुद से मांग भरने वाली स्त्री, अभी ब्याह हुआ नहीं हो, लड़की जाके मांग भरने लग जाए तो उस मांग की कोई मान्यता नहीं। ऐसे ही जब जैसे पति के द्वारा सिंदूर दिया जाए तो मान्यता है, ऐसे गुरु के द्वारा जब मंत्र दिया जाए तब वो मंत्र ज्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि वो परंपरागत होता है। इसलिए हमारे सनातन में राम जी के गुरु वशिष्ठ जी हैं। राम तो भगवान हैं, उन्हें क्या जरूरत थी गुरु बनाने की, लेकिन उन्होंने भी गुरु, हनुमान जी तो सबके गुरु हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करऊं गुरुदेव की नहीं, पर उन्हें भी गुरु बनाना पड़ा सूर्य भगवान को। तो हमारे भगवान कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबके गुरु कृष्ण हैं, पर उन्होंने भी गुरु बनाया। सांदीपनी जी के यहाँ पढ़ने गए। तो हमारे यहाँ गुरु परंपरा प्राचीन है और इस परंपरा के बंधन में सबको बंधना चाहिए जी। जैसे विवाह एक परंपरा है, ऐसे गुरु मंत्र भी एक परंपरा जी। गुरु जी, गुरुदेव भगवान एक संदेश देना है। अगर मेरी पत्नी ये वीडियो देखे तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, उनके प्रति मेरे मन में कोई रोष नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर वो सारी कुटिलता छोड़ के आना चाहती मेरे जीवन में तो मुझे स्वीकार्य है, लेकिन मेरे माता पिता मेरे लिए हमेशा पूज्य रहेंगे, मैं उनके प्रति कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही। कोई भी बेटे को अपने माँ बाप के प्रति कुछ भी बात बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, और हर बाप को अपनी बेटी को ऐसे संस्कार देना चाहिए कि वो लड़के मतलब होने वाले पति के माँ बाप पर भी व्यर्थ के आरोप ना लगाए। आजकल के माँ बाप अपनी बेटियों को ना वो संस्कार नहीं देते जिससे गृहस्थी चले। संस्कार इतने कमजोर देते हैं कि चले क्या टूट ही जाती है। कोई भी बात भी बुला के घर बिठा लिया, अरे भाई घर बिठाने से थोड़ी बेटी का घर बसेगा। हमारे देश में तो ये स्त्रियां पति के मर जाने के बाद विधवा होके मर जाती हैं, पर पराय पुरुष के बारे में सोचती भी नहीं है। ये सनातन संस्कृति है। गुरुदेव मैं आपके सम्मुख खड़ा हूँ और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, तुलसी की माला है कि मैंने कभी भी उनको मतलब कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया कि वो इस तरह के कदम उठाए, कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर तो आप किस बात से नाराज हो कि पत्नी चली गई? गुरुजी समझ में नहीं आया। उनकी डिमांड होती थी कि घर में आप नौकर लगाइए, घर के काम नहीं करना है उन्हें। तो इसके लिए भी मैं एग्री था। मैंने कहा चलो अलग रहता हूँ, सारा काम मैं कर लूंगा। उन्हें घर का काम नहीं करना था? नहीं, तरह तरह की लड़ाइयाँ, बिना बात की गुरुजी लड़ाइयाँ होती थी। उन्हें ऐसा लगता था उन्हें रहना नहीं है मेरे साथ, जबरदस्ती उनकी शादी हो गई है। तो नौकर इसलिए कहता हूं, देख लो शादी के पहले आजकल एक एग्रीमेंट बनवा लिया करो कि भाई रोटी आपको बनानी पड़ेगी, झाड़ू आपको लगानी पड़ेगी, बर्तन आपको धुलना पड़ेगा, मैं इतने का नौकर लगा सकती हूँ या लगा सकता हूँ, पहले एग्रीमेंट बना लो। आजकल ये सब सही बोल रहा हूँ। और हम तो सरकार से एक चीज और कहेंगे, तलाक बंद होने का मैं एक उपाय देता हूं इस देश को। यदि मेरी बात को सरकार अमल करे तो तलाक रुक सकता है।
तलाक क्यों होता है? अधिकांश तलाक इसलिए होता है कि तलाक के बहाने लड़के पक्ष से पैसे वसूल लिए जी, जाएंगे। पैसा ही मांगा जा रहा है गुरुदेव भगवान। हाँ, जबकि होना क्या चाहिए, शादी के टाइम एक एग्रीमेंट हो कि आपने दहेज में क्या क्या दिया है, कितने चम्मच, कितनी गाड़ी, कितना बर्तन, कितना रुपया लिख के लो। और जब तलाक की नौबत आए तो जो आप अपने बाप के घर से लाई हो वही आपको वापस दे दिया जाएगा। थोड़ा बहुत और ठीक है, ये तलाक का ये सिस्टम। अब क्या है, शादी हुई और एक दिन रही पत्नी और चली गई, तलाक का केस लगा दी और पति की संपत्ति की आधी मालकिन बन गई। अरे भाई, आजकल तो इस बहाने धंधा चल रहा है। कितनी लड़कियां, कितने लोग इसका व्यापार शुरू कर चुके हैं। सरकारों को ये फ्रॉड रोकने के लिए कि तलाक तो मिलेगा पर उतना ही धन मिलेगा जितना आप अपने पिता के घर से लाई हैं या पहले से आपके पास है। श्री हरिवंश गुरुदेव, कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी वाली ने तो गजब कर दिया, दिल में आपको रखा, ब्याह किसी और से कर लिया। मेरी जब लास्ट टाइम उनके साथ बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं कोई ऐसा दिन नहीं है मैं तुम्हें याद नहीं करती। तो बोले शादी काहे कर ली उससे? फिर वो घर वालों की मर्जी। तो अब आप ना धीरे धीरे उसे भूल जाओ और उसको खुश रहने दो। यदि आप उसे याद करोगे, वो आपके चक्कर में कहीं अपने पति को निपटा के आ गई। गुरुजी, इनका मतलब है कि बच्चे आजकल के जैसे नहीं मानते, पूजा पाठ नहीं करते, तो उनकी जगह ये कर सकती हैं। ये खा लें तो बच्चों का पेट भर जाएगा? नहीं, बिल्कुल ये नहीं। पानी पी लें तो बच्चों का पेट भर जाएगा? पर कहते हैं जब तक शादी नहीं होती जब तक बच्चे की जगह माँ कर सकती है, नहीं कर सकती। करते हैं, माँ बाप का पुण्य बच्चों को मिलता है, करें, हाँ कोई जी। मना ही नहीं है, कर सकते हैं, परंतु वो भी तो कुछ अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। वो तो हम भी चाहते हैं गुरुजी, लेकिन जब बच्चे नहीं करें तो कैसे करवाएं उनसे तो आप लोग जबरदस्ती? कैसे माँ बाप हैं? आपके बच्चे आप लोगों की नहीं सुनते, तो आप लोग सफल माँ बाप हैं कि असफल माँ बाप हैं? अब तो असफल ही कहेंगे जब बच्चे नहीं सुनते हमारी। तो आप लोग फेल हो गए। पैसा खूब कमाया पर बच्चों के संस्कार देने में आप लोग फेलियर हैं, फेल। तो फिर आप लोगों को 0 नंबर मिलेगा, अच्छी माँ नहीं बन पाई आप। तो फिर क्या करें गुरुजी, आप ही बताइए। इसलिए कहते हैं बच्चों को बचपन से कम माँ बाप की बात तो माने। गुरुजी, मैं तो सत्संग से बचपन से मैं तो बचपन से ही करा रही हूँ बच्चों को। सत्संग से जोड़ के रखिए बच्चों को, गीता पढ़वाया करिए। चलो बेटा, ये गीता के 2 पन्ने हमें सुनाओ पढ़ के। बेटा चलो रामायण के 2 पन्ने हमें सुनाओ। आप सुनेंगे, इसी बहाने बच्चे पढ़ेंगे तो वो गीता रामायण से कनेक्ट होंगे। अब आप लोग बाद में आके सीधा रोते हैं कि बच्चे सुनते नहीं। बच्चे नहीं सुनते, बच्चों को ऐसा बनाया भी आप लोगों ने ही है। इसलिए आप नहीं लोगों गुरुजी, ऐसा नहीं है। बचपन से मैंने बहुत पूजा पाठ करवाई है बच्चों से, पर नहीं, बच्चों ने नहीं करी। वो कहते हैं हम मानते ही नहीं है, लेकिन हमारा मन तो अच्छा नहीं मानते तो किसी संत के पास नहीं ले जाना चाहिए। आप लाती मेरे पास, मैं अभी बच्चों को 5 उन्होंने ठीक कर देता। आपके बच्चों को लाए हो आप बच्चों को? हाँ, एक बच्चा तो आया। बात कराओ चलो। जो बच्चा है वो तो करता है, बाकी और 2 बच्चे नहीं करते। तो फिर जो बीमार हैं उनको ही आप हॉस्पिटल में नहीं लाए? उनकी तो मेरी शादी के लिए आए महाराज, जिनकी शादी नहीं हो रही है, बड़ी परेशान है शादी। शादी अभी करो भी मत, संस्कार है नहीं तो शादी करके परेशान और करेगा पत्नी को। अच्छा ये बताओ, जो बीमार है उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हाँ जी बिल्कुल। अब आप बच्चों के लिए पत्नी ढूंढने लग गई, लेकिन आपने संस्कार के लिए अभी तक प्रयास नहीं कर रही हैं कि सत्संग से आप लाओ। नहीं मानते आपकी, मेरे पास लाओ, गुरुजनों के पास लाओ। इसलिए ना सनातन में संस्कार तो ऐसे हमने तो अपने बड़ों को देखो बचपन से पूजा पाठ करते हुए देखा था, तो हम तो केवल पूजा पाठ से नहीं, बच्चों के अंदर उठने वाले तमाम सवाल होते हैं। उन सवालों का जवाब यदि आप नहीं देंगी तो बच्चे तो ये मानेंगे कि माँ तो मूर्ख है, बेवजह पूजा में बैठी रहती है, भगवान तो होते ही नहीं। अरे जब उनको हमारे पास लाओगे तब उनकी भाषा में हम उनकी भाषा से समझाएंगे। लोहे को लोहा ही ना काटता है भाई। उनके जो मस्तिष्क में क्वेश्चन है उनका उत्तर आप तो दे नहीं सकती, क्योंकि आपका इतना सत्संग नहीं है, आपके पास इतना नॉलेज नहीं है। उनके प्रश्नों के उत्तर के लिए ही हम ये प्रश्नोत्तरी करते हैं कि आप जैसे माँ बाप जो अपने बच्चों को नहीं समझा पाते, आप मेरे पास लाओ, मैं 5 मिनट में उनको ठीक कर सकता हूँ। आप लाइए बच्चों को, उनको लाइए जो बीमार हैं, अर्थात कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते, हम ये नहीं जानते, ये नहीं मानते। क्या गुनाह किया आपने? जी बच्चे का मर्डर हुआ है गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, राधे राधे। राधे राधे। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने जेल के सभी अधिकारियों का, उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। खुश रहिए गुरुदेव। मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। क्या गुनाह किया आपने? जी अपने बच्चे के केस में। बच्चे का क्या किया आपने? जी बच्चे का मर्डर हुआ है गुरुदेव, लेकिन मुझे मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी उस समय मेरी। तो आपने कितने साल का बच्चा था आपका? 20 दिन। 20 दिन का बच्चा था और आपने उसको क्यों मार दिया? गुरुदेव मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो कैसे मारा था उसको?
ये गुरुदेव मुझे ये कुछ भी याद नहीं है, मानसिक स्थिति उस समय ठीक नहीं थी कि सब कैसे हुआ। बस आप मुझे कृपा करके इस बंधन से कैसे मुक्त हूँ, कुछ उपाय बताइए। कितने दिन से जेल में हैं आप? 18 महीने हो गए। तो पति आपके कहाँ हैं? पति मेरे बाहर हैं। पति बाहर हैं। हाँ। चलो भगवान से प्रार्थना है कि आप सबको मुक्त करें, लेकिन बेटा अपने पुत्र की हत्या अच्छी नहीं है ना? जी गुरुदेव। तो आपकी मानसिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी? नहीं। चलिए भगवान आपको सद्बुद्धि दें। कोई प्रश्न हो तो बताइए। गुरुदेव मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे मैं इस बंधन से कैसे मुक्त हूँ। कौन? तो आप पर केस किसने किया फिर? आप पर केस किसने किया? जी गुरुदेव वो तो हम ही लोग गए थे थाने। अच्छा आप ही थाने गई? हाँ। तो फिर क्या बोला आपने थाने में? अपने पति और जेठानी के साथ जो हुआ था वो सब कुछ बताया, सच सच। अच्छा। हाँ। तो सच सच बताया आपने? हाँ। तो फिर क्या हुआ, क्या बोला थाने वालों ने, क्या हुआ आगे? बस उन लोगों ने बोला जो सही है वो बताओ, हम तुमको इस मतलब कुछ नहीं होने देंगे, बचा लेंगे। चलिए फिर आगे भगवान जो करेंगे वो होगा, अच्छा होगा सब आपके साथ। भगवान आपको सुखी रखें। हम सब तो यही प्रार्थना करेंगे कि आप सब जल्दी से जेल से मुक्त हो जाएं। हेलो, राधे राधे करो जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे धर्म पत्नी हर एक बात पर गुस्सा करने लगती है, कोई भी बात बोले तो दिन भर अभी मजा आएगा ना भिड़ो, गुस्सा करने लगती है। बात बता दीजिए। आप ही हो पत्नी? ओह नो। जी गुरुजी। किसकी पत्नी हो? प्रणाम गुरुजी। किसकी पत्नी हो? हैं? इनकी? तो पत्नी हो तो बात क्यों नहीं मानती हो? हम बात जो कहते हैं ये बात मानते नहीं करते, हम तो कोई तो क्या करे गुरुजी। अच्छा ये आपकी बात नहीं मानते? जब ये आपकी नहीं मानते तो आप भी इनकी नहीं मानती, हिसाब बराबर। आप 12 घंटे का दिन है तो ऐसा कर लो कि 6 घंटे आप इनकी मानोगे और 6 घंटे आप इनकी कर लो, दोनों ऐसा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लड़ाई खत्म। बोलो हाँ। राधे राधे गुरु जी। आपको राधे राधे। हाँ जी। मैं कोलकाता से आया, आपको बातें सुन रहा था। बोलो। सुन के मैं दिक्कत सीख लिया 40 साल पहले। तो सुन के अभी आपका बात सुन के मेरे को क्या हो जाता है मालूम नहीं। जब आपको बात सुनता है ना, आँख में आंसू आ जाता है। सही है, अच्छा है, प्रेम है ये आपका। खुश रहिए, बात करो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है, मेरा सवाल है कि जैसे कोई मतलब किसी ने मुझे बोला है कि आप वृंदावन जाओ तो महाराज जी से क्वेश्चन करके आना। कोई जैसे क्षेत्रीय है, क्षेत्रीय लड़का हो या लड़की हो या वैश्य शूद्र किसी भी धर्म से हो, वर्ण से, वो दोनों का शादी होता है। अगर दोनों अच्छा हो, मान लीजिए शाकाहारी हो या सब कुछ में ठीक हो, तो क्यों शादी करना चाहिए कि नहीं? वर्ण संकरता गीता में है। वर्ण संकरता के बारे में लिखा है कि यदि ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण से है, क्षत्रिय का क्षत्रिय से, वैश्य का वैश्य से, शूद्र का शूद्र से, ये तो सही है जी। पर यदि आपने किसी का विवाह किसी से भी कर दिया तो जो संतान होगी वह वर्ण संकरी ही होगी। और वर्ण संकरी संतान से पितर जल ग्रहण नहीं करते। जी महाराज जी, जैसे कोई क्षेत्रीय ही है या हम क्षेत्रीय हैं, कुशवाहा फैमिली से आते हैं, या क्षेत्रीय में तो बहुत कास्ट आते हैं। जैसे क्षेत्रीय में भी बहुत कास्ट आते हैं, जैसे हो गया हाँ, तो राजपूत आपकी हाँ जो जैसे अब क्षत्रियों की बहुत सी जाति होती हाँ, तो है, उन्हीं में कर सकते हैं ना। तो उन्हें कोई पर्सनल अपना जाति में न करेगा। जैसे कोई कुशवाहा फैमिली से है, कोई राजपूत फैमिली से है, कोई मान लीजिए क्या बोलते हैं और अदर कास्ट होता है उसमें, तो जो जिसके अंतर्गत आते हैं वो वही कर सकते हैं। वही हमारा कहना। क्षेत्रीय में तो बहुत कास्ट आते हैं। हाँ, जो कास्ट से आप लोग करते चले आए हैं, जो आपको लगे कि हम वैश्य हैं और ये भी वैश्य ही हैं, हम ब्राह्मण हैं और ये भी ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं और ये भी शूद्र हैं, तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है। शूद्रों में भी बहुत जातियां हैं, ब्राह्मणों की भी बहुत जातियां होती हैं ब्राह्मणों में।
जी महाराज जी। अब जैसे होता है ना महाराज, जैसे एक क्षेत्र मान लीजिए कोई एक कास्ट दूसरे अपना ही कास्ट में शादी कर दो, उसका पति मान लीजिए बहुत गलत होता हो, मान लीजिए शराबी हो या मांसाहारी हो, आइए दूसरा कास्ट में वो हर चीज से सनातन धर्म से हर चीज से जुड़ा हुआ, क्या गलत है? यदि आपके यहाँ उस समाज में विवाह होता हो तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, किसी ने मुझे क्वेश्चन किए थे कि आप पूछ के आना। हाँ, तो मैं उत्तर दे तो रहा हूँ कि यदि आपके पूर्वजों ने आपके परिवार में ऐसा होता चला आया हो कि कर सकते हैं उस समाज में, आप वो आपके समाज से मिलते जुलते हैं तो कर लीजिए, इसमें क्या बुराई है? जी महाराज जी। मुसलमानों से मेरा सवाल है, क्या मुसलमान भाइयों आपका अल्लाह आपको इतना निर्दयी बना के भेजा है कि 4 बूंद पानी यदि तुम्हारे बदन पे कोई डाल दे तुम उसका गला काट डालो, मार डालो? मैं हर मुसलमान से सवाल करता हूँ, क्या आपके अल्लाह ने आपको इतना निर्दयी बनाया है, इतना दयाहीन बनाया है? हमारे ईश्वर ने तो हमें इतना दयावान बनाया है भाइयों कि हम चींटी को दाना डालते हैं। याद रखना मुसलमानों, आप मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने 17 बार 17 बार क्षमा किया था, उसका अपराध कितना बड़ा था? एक छोटी सी बच्ची ने जरा पानी की 4 बूंद क्या गुब्बारे भर के डाल दी, तुमने उसका परिवार उजाड़ दिया। हर मुसलमान के लिए ये बात सोच की है, सोचिएगा जरूर कि क्या आपके अल्लाह ने आपको तनिक भी दया ना दी? क्या आपकी कुरान ने आपको तनिक भी दया का भावना सिखाया? हमारे धर्म ने, हमारे ग्रंथों ने तो कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। हम हिंदू सांप को भी दूध पिलाते हैं, सांप को भी नाग पंचमी में दूध पिलाते हैं। गुरुजी मुझे दोनों आंख से दिखाई नहीं देता है। क्यों? बचपन से ही आँख खराब हो गया है गुरुजी। अच्छा। और गुरुजी आपका इतना सेवा करते हैं उसके लिए मैं कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। दिल में दया आंखों में करुणा होठों पे मुस्कान चाहिए, दिल में दया आंखों में करुणा होठों पे मुस्कान चाहिए, ना धन दौलत मकान चाहिए, मुझे तो भारतवर्ष में गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जैसा इंसान चाहिए। और गुरुजी बस अपना कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिए, मेरे सर पे अपना हाथ रख दीजिएगा गुरुजी। बिल्कुल, अभी आपको मिलेंगे, ये आपने लिखा है? जी गुरुजी, इसमें कुछ लाइन मेरा लिखा हुआ है, कुछ लाइन किसी और का लिखा हुआ है। सही है, सुंदर, बहुत अच्छा। भगवान आपको सुखी रखें, अभी ऊपर मिलेंगे आपको। बहुत ही मुझे प्रशंसा हो रही है गुरुजी आपसे बात करके। मैं तीसरी बार आया हूँ वृंदावन में, अकेला था। क्या करते हो आप? गुरुजी मैं 10वीं तक पढ़ाई किया, उसके बाद घर की स्थिति कुछ कमजोर हुई तो मैं अपना रोजगार करता हूँ। ट्रेन में ईयरफोन डाटा केबल चार्जर बेचता हूँ। क्या बेचते हैं? ईयरफोन डाटा केबल मोबाइल का। अच्छा, तो काम ठीक चल रहा है आपका? हाँ गुरुजी, चलता है, जितना भी हो जाता है अपना 200-300। कितना कमा लेते हो रोज का? गुरुजी कभी तो 1000 रुपए भी कमा लेते हैं, कभी 500, कभी 200, कोई फिक्स नहीं है। चलिए, अच्छा है, आप कमाते रहिए और अपने माँ बाप की सेवा करिए, खुश रहिए।